हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए, ठीक है, जीके और साइंस तथा पॉलिटी एंड हिस्ट्री के क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके एग्जाम में, तो पूरे जो सिलेबस के महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, उसको हम लोग इन दिनों में कवर करेंगे। ठीक है, आज डे 2 है हमारा। इससे पहले आपको बता दूं डे 2 को हम डे 1 को कवर कर रखा है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर कराया गया। इसमें सारे जो है आपको सिर्फ वैसे ही टॉपिक को कवर कराया जाएगा जहां से कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की भरपूर संभावना है। ठीक है, तो आप यदि पहले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार पुलिस के नाम से प्लेलिस्ट बना, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं अच्छा सेशन। चैनल पर यदि पहली बार है तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि कभी वीडियो में अपलोड करूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक जाए और आप उसका भरपूर लाभ उठा पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, पहले वीडियो में जो है हम लोग बंगाल के गवर्नर तथा भारत के गवर्नर जनरल को पढ़ लिए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ लिए थे, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं ये सब जो है पहले वीडियो में कवर करा दिया गया है। आज की वीडियो में हम लोग जो है कवर करेंगे इंडस सिटीज एट अ ग्लांस, यानी इंडस शहर एक नजर, यानी जो सिंधु सभ्यता था इसके जो प्रमुख शहर थे, इसको हम लोग जो है एक नज़रों से देखेंगे। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि सिंधु सभ्यता में पूछ देता है कि कौन सा शहर जो है किस नदी के तट पे था। ठीक है, उसकी खोज कब की गई और उसके जो है खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, और वह किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है सिंधु सभ्यता से, और जो कि सभी एग्जामों में पूछता है। तो चलिए इसको एक सरसरी निगाहों से हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो जो पहला ही क्वेश्चन है वो हड़प्पा, यहाँ नाम देख रहे होंगे आप, हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब जिले में है। पाकिस्तान में भी एक, जैसे कि अपने भारत में एक पंजाब राज्य है, उस तरह से पाकिस्तान में भी एक पंजाब जो है राज्य है। ठीक है, तो यह हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित है, और यह रावी नदी के तट पे है। ये नदी जो है आप जरूर याद रखिएगा, रावी नदी के तट पे है। इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? सन 1921 ईस्वी में किया था। कब? सन 1921 ईस्वी में किया था। तो यहाँ से एक प्रश्न यही बनता है कि हड़प सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल था वह कौन था? तो सबसे पहला जो स्थल था यह हड़प्पा था। ठीक है, इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम जाना जाता। क्यों जाना जाता? क्योंकि सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था यह हड़प्पा खोजा गया था। ठीक है, चलिए दूसरा है, देखिए इंपॉर्टेंट है, यह मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो यह सिंध प्रांत में है, यह सिंधु नदी के तट पर है। 1922 ईस्वी में इसका खोज किया गया और राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा है लोथल। ठीक है, देखिए लोथल जो है यह गुजरात में स्थित है, और यह अपने गोदी के लिए विख्यात है। गोदी मतलब बंदरगाह होता है। ठीक है, डॉकयार्ड यानी। तो यह भोगवा नदी के तट पे है, या साबरमती नदी के तट पे आप कह सकते हैं। ठीक है, 1953 में खोज किया गया था, एसआर राव के द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह स्थल था वह कौन सा था? तो याद रखिएगा लोथल था। ठीक है, देखिए मोहनजोदाड़ो से यदि बात करें तो यहाँ पे जो है आपको स्नाना विशाल स्नानागार और विशाल अनागार, ठीक है, दोनों स्थित है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? देखिए कालीबंगा आपको राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ जहाँ पे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, और किस नदी के तट पे है? ठीक है, घग्घर नदी के तट पे। किस? घग्घर नदी के तट पे। ठीक है, इसकी खोज सन 1951 ईस्वी में एक घोष के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, धौलावीरा आता है। धौलावीरा आपको जो है यह गुजरात में है, यह लूनी नदी के तट पे है। इसका खोज जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। राखीगढ़ी यह आप देखिए हरियाणा में है। ठीक है, यह भी आपको घग्गर नदी के तट पे है। ठीक है, और इसकी खोज जो है आपको अमरेंद्र नाथ के द्वारा सन 1997 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूँ ये जो है टॉपिक आपको सिंधु सभ्यता वाला अच्छे से याद हो गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। देखिए अब जो अगला टॉपिक है यह है इंपॉर्टेंट इवेंट इन क्रोनोलॉजी 90 और 15 से 1935 तक। ठीक है, देखिए यानी कालक्रम के महत्वपूर्ण घटनाएं 1915 से 1935 तक के बीच में। ठीक है, जब आप भारतीय इतिहास के मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िएगा तो यहाँ जो 1915 से लेकर 1947 ईस्वी का काल है, यह काफी ही एक महत्वपूर्ण कालखंड है, जहां से कि एग्जाम में जो है हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको यहीं से पूछा जाता है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट इवेंट थे के बीच का,
उन सारे इंपॉर्टेंट इवेंट को हम लोग जो आगे देखेंगे। देखिए सबसे पहले आगे याद रखिएगा लखनऊ समझौता कब हुआ था, यही आपसे पूछ देगा। लखनऊ समझौता सन 1916 यानी 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, जहाँ पे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपसी संबंध अच्छे हुए थे, ठीक है। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए होम रूल इंडिया मूवमेंट, ये होम रूल इंडिया मूवमेंट भी आपको 1916 ईस्वी में हुआ था। इसने चलाया था, तो इसको एनी बेसेंट ने चलाया था, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यह 1919 ईस्वी में आया था। रॉलेट एक्ट आप सभी को पता है 1919 ईस्वी में आया था, जिसके विरोध में जो है काफी लोग जो है जालियांवाला बाग जो था वहां पे एकत्रित हुए थे, क्योंकि उस समय सैफुद्दीन खिचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि पंजाब के एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे। उन्हीं के जो है सपोर्ट में आपको सभा आयोजित हुई थी, जिसमें कि रॉलेट एक्ट को काला कानून बताया गया था, ठीक है। और हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन, देखिए खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये तीनों डेट जरूर याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे आप क्या है जालियांवाला खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग आंदोलन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में, ठीक है। चलिए साइमन कमीशन भारत कब आया था, यह 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आई थी। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने याद रखिएगा, यहाँ पे मोतीलाल, ठीक है, नेहरू जो कि उनके पिताजी थे, इनके द्वारा नेहरू रिपोर्ट सौंपा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1930 ईस्वी में। आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में चला था। इसी के बाद जो है आपको गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन याद रखें 1930 से लेकर 1932 ईस्वी में टोटल तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक बार 1931 वाला जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अब गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। और सांप्रदायिक पुरस्कार और पूना पैक्ट याद रखिएगा, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था, सन 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा कि सम फैक्ट रिलेटेड टू फेस्टिवल, यानी त्योहारों से जुड़े कुछ तथ्य। अब देखिए कि त्योहार जो होता है कुछ राज्यों के जो है एक विशेष प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं राज्यों में, तो वैसे जो इम्पोर्टेंट त्योहार हैं जो कि एग्जाम में बनते हैं उसका जो यहाँ पे लिस्ट एक दिया गया, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो पहला है आपको माधवपुर मेला कहाँ लगता है, यह गुजरात में लगता है। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की स्मृति में, यानी कि इनके यादों में माधवपुर मेला लगता है, गुजरात में लगता है, ठीक है। थिमिथी जो कि तमिलनाडु में है, यह एक मेला, यह हमें यहाँ पे भी एक मेला लगता है, द्रौपदी अम्मन के समान है। थाई पूसम, यह भी तमिलनाडु में महोत्सव तमिलनाडु में लगाया जाता है, थाई पूसम मेला, ठीक है, भगवान मुरुगन को जो कि समर्पित है। छठ पूजा और यह बिहार में मनाया जाता है। बस्तर क्षेत्र में मंडई उत्सव, स्थानीय देवी केसरपालिनी देवी की पूजा की जाती है। बस्तर कहाँ हुआ है, याद रखिए बस्तर आपको छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। देखिए बैसाख त्योहार गौतम बुद्ध के जन्म ज्ञान मृत्यु की याद दिलाता है। यह जो है सिक्किम में भूटिया का नया उत्सव, सिक्किम में भूटिया जनजाति पाई जाती है, उसका जो यह उत्सव है, कौन सा, वैशाख त्योहार, ठीक है। सागा दावा, यह भी आपको सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। सागा दावा त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्मदिन सिक्किम में मनाया जाने वाला यह त्योहार है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, हेमिस महोत्सव, ठीक है, गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड में अविवाहित आदिवासी लड़कियां बेहतर प्रजनन क्षमता और भाग्य के लिए कौन से उत्सव मनाती है, जावा उत्सव मनाती हैं, ठीक है। जो झारखंड की अविवाहित लड़कियां हैं वो बेहतर प्रजनन क्षमता और भाग्य के लिए अपने जावा उत्सव जो है मनाती हैं। कुंभ मेला 4 जगह पे लगता है, ठीक है, कहाँ कहाँ, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, ठीक है। कितने वर्षों पे लगता है, 12 वर्षों पे लगता है, ठीक है। अर्धकुंभ जो है आपको 6 वर्षों पे लगता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है, कुंभ मेला जो है कितने स्थानों पर लगता है, तो कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है। कहाँ कहाँ लगता है, तो हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, उज्जैन आपको कहाँ, यह मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में, और प्रयागराज आपको उत्तर प्रदेश लगता है। ये 4 जगहों पे जो आपको हरिद्वार का मेला लगता है। पश्चिम में हंटर के चंद्रमा को भारत में कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है अंबुबाची मेला, देखिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अंबुबाची मेले को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। और अंबुबाची जो मेला है यह असम में लगता है, कहाँ, असम में लगता है, जिसे पूर्व का कुंभ भी कहते हैं, ठीक है। लाई हरोवा का अर्थ क्या है, तो यह ईश्वर की
मीरा बनना इसका अर्थ है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे कि भारत में महत्वपूर्ण विदेशी यात्री। देखिए विदेशी यात्री क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक समय में भारत का दौरा किया था और इन्होंने भारतीय इतिहास को, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति यानी कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, उसको अपने पुस्तकों में लिखा था, जिससे कि भारत का जो बायोपिक हमें जानने का जो एक संसाधन इनकी किताबों से मिलता है, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, ये कभी ना कभी भारत का दौरा किया और इन्होंने अपने पुस्तकों में भारत का उल्लेख किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, तो इसमें जो पहला नाम आप देख रहे हैं यहाँ मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज से जो है प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। हम जानेंगे मेगास्थनीज जो किसके राजदूत था और यह किसके दरबार में आया था, इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी। देखिए मेगास्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर के नाम सुने होंगे आप, इसका राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें कि भारत का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है पोलो। कौन? मार्को पोलो। यह जो है एक यूरोपीय यात्री था, मैं रुद्रमा देवी के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, क्योंकि यह काकतीय जो वंश था, यह दक्षिण भारत का एक वंश था, तो मार्को पोलो आपको यूरोपीय यात्री था जो कि रुद्रमा देवी के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। इब्न बतूता। इब्न बतूता यह मोरक्को यात्री था। ठीक है, यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। इसके? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी एमबीटी याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत जो है इब्न बतूता आया था। वेनशांग, बहुत बार नाम सुने होंगे। वेनशांग जो है एक चीनी यात्री था। यह हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसके? हर्षवर्धन के समय में। इसने एक पुस्तक लिखा था, नाम ले रहे सी यू की, जो था वेनशांग के पुस्तक का नाम था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे है आपका फ्रेंकोइस बर्नियर। देखिए फ्रेंकोइस बर्नियर जो था यह फ्रांसीसी चिकित्सक और एक यात्री था। यह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। कहाँ? शाहजहां के। शाहजहां कहाँ का शासक था? यह जो है मुगल वंश का शासक था। शाहीयान। ठीक है, शाहीयान जो था यह भी एक चीनी यात्री था। यह विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। दो जो चीजें हैं इसको याद रखिएगा, फाहियान एंड वेनशांग। देखिए वेनशांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, इसने भारत में 12 वर्ष तक रहकर अध्ययन किया था। इसके बाद जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक का भी कार्य किया था। फाहियान जो है था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, यह वेनशांग नीचे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हमारा है महत्वपूर्ण राज्यों का स्थापना दिवस। कभी कभी जो है जो भारत के राज्य है उसका स्थापना दिवस पूछ देता है। तो सबसे पहले याद रखिए भारत में कितने वर्तमान में राज्य है। तो भारत में वर्तमान में आपको 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी जो है 8 है। तो चलिए देखते हैं। देखिए नागालैंड दिवस कब माना जाता है? यह 1 दिसंबर को माना जाता है। ठीक है, नागालैंड दिवस 1 दिसंबर को। मणिपुरी, मेघालय एंड त्रिपुरा डे जो है 21 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। देखिए जो आपको इंपॉर्टेंट राज्य है उसको मैं बता दूं, जिसको आप याद करते चलिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बिहार डे यानी बिहार दिवस याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यह बिहार से रिलेटेड, तो इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा बिहार से के आसपास के जो बिहार के सटे हुए राज्य उसका पूछ देगा या बिहार का पूछ देगा। ठीक है, तो चलिए उत्कल डे, बाकी हमें इधर देखना नहीं है ताकि आपका समय ज़्यादा व्यर्थ ना हो। ठीक है, देखिए अब यहाँ से आपको और क्या, उत्तराखंड चूंकि यह 2000 में अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, 9 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड डे याद रखिएगा 15 नवंबर को मनाया जाता है। गोवा डे 19 दिसंबर को, और आपको जम्मू एंड कश्मीर दिवस जो 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, इसे भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट जो पॉलिटी का चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है और इसे हम लोगों को बहुत जो अच्छे से याद करने की जरूरत है। ठीक है, देखिए हमारे संविधान में जो भारत के संविधान के स्रोत हैं, जो भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं वो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अमेरिका के संविधान से जो है भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया, यानी देखिए ये सब चीजें जो है अमेरिका के संविधान में है जिसे भारतीय संविधान में अपना लिया गया है। तो सबसे पहले समझिए अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। देखिए जो भारतीय जो संविधान का प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, सरकार की संघीय संरचना है, इलेक्टोरल कॉलेज, न्यायिक समीक्षा और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति। अब सभी को पता होगा जैसे कि जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। तो यह जो है जितने भी यहाँ पर प्रावधान देख रहे हैं आप, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, जिसमें मौलिक अधिकार और प्रस्तावना जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपको अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश संविधान। देखिए चूंकि हमारे संविधान पर जो है ब्रिटिश संविधान का जो है काफी
प्रभुत्व है। प्रभुत्व कहने का मतलब वहां से जो है ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारे जो प्रावधान लिए गए हैं। तो उसमें देखते हैं क्या क्या लिए गए हैं। जैसे सरकार का जो संसदीय स्वरूप है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का जो संसदीय स्वरूप है किस देश के संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है। एकल नागरिकता, देखिए हमारा जो देश है वो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। रिट्स का विचार कर, ठीक है, वक्ताओं की संस्था और उनकी भूमिका, कानून बनाने की प्रक्रिया, यह इंपॉर्टेंट है। कानून बनाने की प्रक्रिया जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो ये संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता और कानून बनाने का प्रावधान। आगे देखेंगे, आगे है कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। देखिए कनाडा के संविधान से सरकार का अर्ध संघीय रूप लिया गया है। एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ एक संघीय प्रणाली, क्या संघीय प्रणाली लिया गया। ठीक है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच शक्तियों का जो वितरण है, ये आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा बरकरार रखी गई जो अवशिष्ट शक्तियां, क्योंकि केंद्र सरकार जो होता है उसके पास कुछ अवशिष्ट शक्तियां होती है जिसके बल पर जो है आगे का अपना कार्य करता है। ठीक है। तो यह भी आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। देखिए आयरिश संविधान से जो भी लिया गया दो चीजें, जिसके DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है, ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे फ्रांसीसी संविधान। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जोड़े गए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है और देश के भीतर राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता लिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखिए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51(1) में है। अर्थव्यवस्था के विकास की निगरानी के लिए एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य योजना है। तो आपको मौलिक कर्तव्य याद रखना है, यहाँ पर समवर्ती सूची याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मौलिक कर्तव्य, रूस के संविधान से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व या फ्रांस के संविधान से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण अफ्रीका संविधान से क्या लिया गया था। देखिए संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है अभी आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के संविधान, देखिए संघ द्वारा प्राप्त की जाने वाली जो आपातकालीन स्थितियां हैं, आपको जर्मनी के संविधान से लिया गया है। रूस का संविधान से जैसे बताएं मौलिक कर्तव्य लिया गया है, आर्थिक सामाजिक न्याय लिया गया है। भारत सरकार सन 1935 ईस्वी के जो अधिनियम था, भारत सरकार के द्वारा जो 1935 ईस्वी का अधिनियम आया था, इससे जो है भारतीय संविधान में बहुत सारे जो है एक्ट इससे लिए गए हैं। तो जैसे कि आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय और न्यायपालिका, यह सब जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रावधान। अब हम लोग जो है आगे पार्ट डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब है कि जो संविधान में वर्णित भाग हैं, जो संविधान में वर्णित भाग हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे। भाग 1 में क्या वर्णित है, किस अनुच्छेद तक है। ठीक है। भाग 2 में क्या है, किस अनुच्छेद तक है। तो इसको नॉलेज जो डे 3 वाला वीडियो आएगा, डे 3, ठीक है, डे 3 में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको जो है आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करिएगा और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो इस सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख पाएँ और अपने जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में अच्छा करके आए और अपना सपना जो है साकार करें। ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, वंदे मातरम।